सो हेलो लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लासिकल लोड बैलेंसर किस तरीके से काम करता है और क्या क्या यूजेस है। बट क्या ऐसा हुआ कि क्लासिक लोड बैलेंसर को डिप्रिशिएट कर दिया गया और उसकी जगह एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेके आए? क्योंकि आज का वीडियो हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे काम करेंगे। क्या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, क्या क्या किस तरीके से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा क्लासिकल लोड बैलेंसर से अलग है और बेटर है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पहले क्रिएट ही करते, कैसे करते हैं दिखाता हूँ। यहाँ से अपना लोड बैलेंसर पे आके सेम लास्ट तरीके से क्रिएट लोड बैलेंसर। यहाँ पे हमने पिछली बार क्लासिक लोड बैलेंसर किया था, इस बार हम करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क्स एट एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस ट्रैफिक। ठीक है, ये इन दोनों ट्रैफिक को के लिए काम करता है। पर क्या है, कैसे नहीं है, क्या देखते हैं, देखते हैं। पहले क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। नाम देखते हैं, एएलबी नाम देते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। दो तरीके के लोड बैलेंसर बना सकते हो एप्लीकेशन में ही, इंटरनेट फेसिंग एंड इंटरनल फेसिंग। इंटरनेट फेसिंग दैट विल बी सर्व इंटरनेट रिक्वेस्ट ऑल ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे काम करेगा पब्लिकली। एंड इंटरनल फॉर फॉर योर वीपीसी, राइट। अभी हम इंटरनेट फेसिंग ही रहते हैं, IPv4 ही रखते हैं। वीपीसी किस वीपीसी में बनाना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट जो हम वीपीसी उसमें बनाएंगे। अवेलेबिलिटी जोन कोई भी दो ले लेते हैं, राइट। वन और टू ले लेते हैं सबनेट्स के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी को डिफॉल्ट अभी सिक्योरिटी को रखते हैं, अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे, बाद में कुछ होगा तो उसमें चेंजेस करेंगे रहेगा। ठीक है। प्रोटोकॉल HTTP ही रखेंगे 80, राइट। एंड दूसरा कोई प्रोटोकॉल डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लिसनर में HTTPS भी डाल सकते हो। और प्रोटोकॉल जरूर नहीं है 80 रखो, अपने 80 रखो, मतलब अपना प्रोटोकॉल HTTP रखो। आपको पोर्ट दूसरा चाहिए, वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने HTTP प्रोटोकॉल डाला, उसके बाद वो क्या दिखा रहा है, क्रिएट टारगेट ग्रुप। आगे हम देखें तो हमारे पास टारगेट ग्रुप नहीं है। टारगेट ग्रुप इसमें क्या है, टारगेट ग्रुप एक तरीके से एक टारगेट है जहां पे आपके सारे के सारे वो इंस्टांस है जो रनिंग स्टेट में होंगे, जो आपकी एप्लीकेशन को सर्व करने वाले होंगे, वो इंस्टांस है। वहां क्या होता था, क्लासिकल लोड बैलेंसर में आपका पर एक एक कोई टारगेट ग्रुप नहीं था, अलग अलग लोड बैलेंसर्स, अलग अलग IPs होते थे, अलग अलग वर्चुअल मशीन्स होते थे, इंस्टांसेस होते थे। यहाँ क्या है, एक बंच ऑफ मशीन्स होगी ग्रुप के अंदर, राइट। जैसे अब ये बना रखा है, पर इसको अब अभी हम देखेंगे तो हमारे पास कोई टारगेट ग्रुप है नहीं। एक डुप्लीकेट टैप करके टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि यहाँ आ जाए। सो अगर हम यहाँ पे जाए, नीचे टारगेट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करते हैं, क्रिएट टारगेट ग्रुप। इंस्टांस टारगेट ग्रुप के अंदर कौन किस किस तरीके के इंस्टांस या बैकएंड कह सकते हो आ सकते हैं, वो जैसे इंस्टांसेस आ सकते हैं, IP एड्रेस आ सकते हैं, लैम्डा फंक्शन आ सकते हैं। एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से दूसरे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तक रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। ठीक है। इसको ले लेते हैं TG, टारगेट ग्रुप 1 कर देते हैं। ठीक है। और अब हमें डिफाइन करना है कि टारगेट ग्रुप में जो रिक्वेस्ट जा रही है वो कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो हम बोल रहे हैं कि 80 पोर्ट पे जाएगी, मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट टारगेट ग्रुप में 80 पोर्ट पे आएगी। मैंने वो बता दिया है कि 80 पे सर्व करेगी, मतलब एप्लीके हमारे जो टारगेट ग्रुप है उसके अंदर जितने भी इंस्टांसेस रहेंगे वो जो रिक्वेस्ट सर्व करेगा वो 80 पोर्ट पे करेंगे। अपने अपने हिसाब से जो जो आप जिस पोर्ट में आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी उस पोर्ट में आप डाल सकते हो। सेम एज गोर फॉर VPC डालेंगे रिक्वेस्ट। अब हमें डिफाइन करना है कि हेल्थ चेक क्या होगा। हेल्थ चेक क्या है, कि बताएगा कि आपका हेल्थ चेक वहां पे किस पोर्ट पे डिफाइन करेगा। अभी हमने डाला HTTP रखो, कोई इशू नहीं, इसको बाद में चेक करेंगे। ठीक है। एडवांस हेल्थ चेक में ट्रैफिक पोर्ट क्या है, कितनी बार हेल्दी थ्रेशोल्ड आएगा, कि कितने टाइम सक्सेस पे हेल्दी आएगा, अनहेल्दी कितने थ्रेशोल्ड में कितने टाइम पीरियड बाद टाइम आउट करेगा, और कितने इंटरवल में करेगा वो। ठीक है। अभी इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब वो पूछेगा इंस्टांस डालो। अभी इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर अभी एक ही इंस्टांस डाल फॉर द टाइमिंग। अभी इसमें एक ही, चलो दोनों डाल देते हैं। दोनों इंस्टांस डाले और कर रहा है इसको इंक्लूड। अब दोनों इंस्टांस आ गए नीचे, एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। अभी हमारा टारगेट ग्रुप रेडी है। पर आप देखना टारगेट ग्रुप क्या कह रहा है, लोड बैलेंसर नॉन एसोसिएट VPC। अभी हेल्थ चेक कुछ हुआ नहीं है, हेल्थ चेक अनयूज पे आ रहा है, क्योंकि हमने कोई हेल्थ चेक अभी इसको ना लोड बैलेंसर के पीछे डाला नहीं है। जब लोड बैलेंसर के पीछे डालोगे तो वो हेल्थ चेक स्टार्ट करेगा, क्योंकि लोड बैलेंसर एक्चुअल में हेल्थ चेक करता है। ठीक है। अब हम लोड बैलेंसर पे गए, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ टारगेट ग्रुप देखेंगे तो हमारा टारगेट ग्रुप यहाँ पे आ गया। क्लिक किया, नीचे आए, और हमें इसमें देखना है, यहाँ पे हमें ना अभी कोई वेफ नहीं लगाना, कोई ग्लोबल एस्केलेटर नहीं लगा रहा, एवरीथिंग इज फाइन। और इसको हम क्रिएट करेंगे लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी के लिए मैं कुछ वीडियो जो है ये कुछ देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, ताकि उसके बाद हम दोबारा
कंटिन्यू कर सके, इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। जब तक ये प्रोविजन स्टेट में है, थोड़ा टाइम लगता है, विद इन आई थिंक 5 मिनट्स लगेंगे, 4 to 5 मिनट्स। तो जब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। सो अभी ये जस्ट चेक किया है मैंने, जो हमारा स्टेटस है एएलबी का, वो एक्टिव स्टेट में आ गया, राइट। आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे? इसको अगर आप देखोगे, एएलबी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डीएनएस नेम आएगा, डोमेन नेम आएगा। तो ये एक्चुअल में आपका ए रिकॉर्ड होगा। अगर किसी का जो डीएनएस प्रोवाइडर है, जो डीएनएस है जहाँ पे अपना डीएनएस जहाँ से ले रखा है, वहां जाकर अगर आपको डीएनएस के थ्रू इसको कॉल कराना है, तो ये ए रिकॉर्ड है, आप ये ए रिकॉर्ड उस डीएनएस में डाल दो, एक रिकॉर्ड बना के, देन आपका वो चल जाएगा। ए रिकॉर्ड को कॉपी किया और ये चलाया, तो सर्वर 1 राइट आ गया। इसको दोबारा अगर हिट मारता हूँ, तो हिसाब से अगर देखेंगे तो सर्वर 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया। तो ये दोनों बैलेंसर पे जा रहा है। अब पॉइंट ये यार, ये काम तो हमारा क्लासिकल लोड बैलेंसर में हो रहा था, तो ऐसा क्या नीड हुआ इसमें कराने का? ये तो काम वहां भी चल रहा था, ऐसा कोई इसमें चेंज तो है नहीं। अब हम आपको चेंज दिखाता हूँ, चेंज क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया टारगेट ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, TG2 नाम से। सेम 80 रखता हूँ, सब कुछ सेम रखता हूँ, ठीक है। और हेल्थ चेक सब सेम रखता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और इसमें इंस्टांस डालता हूँ सेकंड वाला, इंक्लूड क्रिएट टारगेट ग्रुप। और जो पुराना वाला टारगेट ग्रुप है, उसमें इंस्टांस डालता हूँ फर्स्ट वाला, एक इंस्टांस इस पर से हटा देता हूँ। मैं सेकंड वाला इंस्टांस डी रजिस्टर कर रहा हूँ उसमें से, राइट। तो यहाँ से इस तरीके से डी रजिस्टर करते हैं, क्लिक करके अगर डी रजिस्टर का बटन दबाओगे तो डी रजिस्टर हो जाएगा। मतलब डी रजिस्टर मतलब अब जो लोड बैलेंसर है इस वाले इंस्टांस पे रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देगा, इस सारे टारगेट ग्रुप के अंदर जो इंस्टांस है वो बंद कर देगा, राइट। तो अब हमारे पास दो अलग अलग टारगेट ग्रुप है, क्लिक करूँ तो देखो, एक ये टारगेट ग्रुप है जो पहले एलबी पे लगा हुआ है, दूसरा वाला भी किसी पे लगा नहीं है, ठीक है। तो और ये भी दिखा दूं, इस वाले एएलबी के टारगेट ग्रुप के अंदर एक ये वाला इंस्टांस है टारगेट 1 वाला, दूसरा वाला भी रजिस्टर हो रहा है, और दूसरे वाले पे अपाचे 2 सेकंड वाला है। हेल्थ चेक अभी नहीं आएगा, क्योंकि टारगेट ग्रुप किसी भी इंस्टांस के साथ अभी, सॉरी, लोड बैलेंस के साथ लगाना है। तो अब हम जाते हैं नीचे वापस, यहाँ पे प्रोटोकॉल पे आएगा, यहाँ पे रूल लिखा हुआ आ रहा है। ये जो रूल्स है, ये क्लासिकल लोड बैलेंसर से अलग बनाती है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को। अगर रूल पे क्लिक करूं तो आपके रूल्स आएंगे। क्या क्या रूल है, अब आपको दिखाता हूँ। ऐड रूल, जैसे क्या रूल मैं ऐड कर रहा हूँ, ये रूल कह रहा हूँ कि मैं आ, कहता हूँ, मान लो सर्वर 2 के लिए रूल बना रहा हूँ कि क्या है। अब आपको समझाता हूँ सर्वर 2 का मेरा बताने का मतलब क्या है। सपोज करो आपके पास अलग अलग एप्लीकेशन है, राइट। मतलब एक ही एप्लीकेशन के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग माइक्रो सर्विस है। आप चाहते हो कि, मैं कंडीशन लगाता हूँ, आप चाहते हो कि अगर मेरा पाथ में, अगर मैं पाथ क्या डालूं, पाथ अगर मैं डालूं वहां जो मेरा टारगेट ग्रुप लिखा होगा, अगर मैं सेकंड वाले पे डालूं, अगर मैं सेकंड इंस्टांस को लॉग इन लूं इसमें, कोई चीज दिखाता हूँ मैं। अगर आप वर्चुअल होस्ट बनाओगे तो, या कुछ ऐसा बनाओगे कि यूआरएल के थ्रू कॉल करे, तो उस केसेस में काम आता है, मतलब पाथ बेस्ड राउटिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं जाऊं अपने वेर WWHTML, क्योंकि मेरा जो कोड है यहाँ पे डला हुआ था अभी HTML के अंदर, तो यहाँ पे index.html डला हुआ है, राइट। मैं एक और बनाता हूँ, index.html, इसको कॉपी करता हूँ, index.html 1, index1.html, ये मैं क्रिएट कर देता हूँ, राइट। और सेकेंड index.1.html में मैं सर्वर 1 यहाँ डाल दूँ, TG2, इस तरीके से डाल देता हूँ, राइट। और इसको परमिशन दे रखी है, राइट, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पता रख है कि मेरा जो सेकंड बना रखा है मैंने, index1.html, ये मेरी सेकंड फाइल है। मैं इसको बोलता हूँ कि अगर पाथ में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल 2 आ जाए, जैसे मैंने यहाँ डाल रखा है, index.html अगर 2 आ जाए, सॉरी, index1.html आ जाए, index1.html आ जाए, तो उस केस में क्या होगा,
अगर पाथ में ही आ जाए तो इसको करना क्या है, इसको हम सेकंड वाले टारगेट ग्रुप में भेज देंगे। मतलब पाथ के हिसाब से आप अलग अलग टारगेट में अपने रिक्वेस्ट को भेज सकते हो। भला आपकी कोई रिक्वेस्ट है, मतलब कोई हेडर है, या जैसे अगर मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट ही दिखाऊं, अगर अमेजोन की वेबसाइट खोले हम, यहाँ पे ये एक ऑप्शन है राइट, ये अमेजोन की खुली। बट मान लो कोई क्लिक करे अमेजोन की वेबसाइट में जाके कि योर ऑर्डर्स या कुछ अमेजोन पे बैलेंस या कॉन्टैक्ट या बिजनेस अकाउंट कहीं भी प्राइम में क्लिक करता है, तो यहाँ पे एक नया प्राइम सेंटर, ये एक नया यूआरएल आया है। तो अगर ये कह रहा है कि अगर आपके पाथ में ऐसे जीपी प्राइम सेंट्रल आ जाए, तो टारगेट वन में न जाके टारगेट टू में चले जाए। मतलब टारगेट टू के अंदर आपके वो वाले इंस्टांसेस होंगे जो इसको सस्टेन करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। इसका मतलब ये है। तो ये क्या है, पाथ बेस के हिसाब से इन्होंने चीजें करी है। राइट, आपके पास अलग अलग ऑप्शन भी, पाथ है, हेडर है, बहुत सारे ऑप्शन आप देखा ही होगा इसमें, ठीक है। देन उसको हम, ये हमने किया क्रिएट, और ये रेडी है। अगर आप देखोगे तो दोनों के, तो एक TG1 पे जा रहा है, एक TG2 पे जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा लोड बैलेंसर है, मैं इसको हिट मारूंगा तो अब देखना रिक्वेस्ट ना पहले वाली पे जाएगा। देखो मैं इसको अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ, पहले वाली पे जाएगा, क्योंकि अभी पाथ सिंपल डिफॉल्ट पाथ मैंने वो डाल रखा है। जैसे ही इसका डिफॉल्ट पाथ मैं आगे डाल के index1.html डालता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट, एक सेकंड गलत चला गया थी, इंडेक्स, मैं देख लेता हूँ, मैंने डाला क्या index1.html, राइट, 1.html। तो ये देखो सर्वर टू पे चला गया। पाथ जैसे दूसरा डाला, दूसरे पाथ के लिए अब सर्वर टू पे जाएगा, जितनी बार वे रिक्वेस्ट मान लो सेकंड वाले सर्वर पे जाएगा, फर्स्ट वाले सर्वर पे जाएगा ही नहीं। ये खास बात है, इसको बोलते हैं पाथ बेस्ड राउटिंग। इस पे आप चाहो मल्टीपल रूल्स ऐड कर सकते हो। रूल्स की कंडीशन आपको अपने हिसाब से डिफाइन करनी है कि वो पाथ बेस हो या वो आपका हेडर बेस्ड हो सकता है, सोर्स आईपी हो, किसी पर्टिकुलर सोर्स आईपी से आपको चाहिए, या हेडर स्ट्रिंग में ये कुछ हो, एचटीटीपी हेडर स्ट्रिंग में कुछ हो, या आपका क्वेरी कुछ इस तरीके से आ रही है कि की वैल्यू वो अपने हिसाब से आप क्रिएट करो, वो अपने हिसाब से रिक्वेस्ट भेजेगा। तो सबसे खास चीज जो क्लासिकल लोड बैलेंसर में नहीं थी, वो यही थी, जो पाथ बेस्ड राउटिंग हम इस पे ला सकते हैं, जो इसको क्लासिकल लोड बैलेंसर से अलग बनाता है। राइट, तो मेन हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स में यही है। राइट, सो आई थिंक ये इनफ है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगर कुछ और रहता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, वो मैं क्रिएट करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर में गाइस। ठीक है, ओके, बाय बाय।